निकी और अक्षय शहर से दूर बाइक पर घूम फिर रहे होते हैं, रोमांस कर रहे होते हैं। वहीं पर रीमा की कॉल आती है अक्षय को, जो कि इसको बताती है तुम्हारी जिम के लिए अब इन्वेस्टमेंट बहुत जल्द मिलने वाली है, क्योंकि ईशान भैया सिंगापुर से वापस आ चुके हैं। जहां पर अक्षय के तो होश ही उड़ जाते हैं और जैसे ये निकी को बताता है, वो इसको बोलती है कि वो तो 4 दिन बाद आने वाले थे, वो अभी कैसे आ सकते हैं। और अक्षय भी घबरा जाता है कि मैं तो तुम्हें इसलिए बाहर लेकर आया था क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि जो ईशान है वो तो 4 दिन बाद आने वाला है। अब डर की वजह से अक्षय तेज बाइक चलाता है ताकि ये निकी को उसके घर जल्दी पहुंचा सके। लेकिन निकी और अक्षय का ये प्लान भी कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि इनको ओवर स्पीड करने की वजह से पुलिस पकड़ के ले जाती है। और जब अक्षय पुलिस वाले को रिश्वत ऑफर कर रहा होता है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं बहुत ही ईमानदार हूँ, इन दोनों को ही जेल में डालो। अब पीछे खड़ी निकी तो और भी ज्यादा घबरा जाती है कि अभी तक तो ईशान घर पहुंच भी चुका होगा और हम अभी तक यहाँ पुलिस स्टेशन में फंसे हुए हैं। अब पुलिस वाले अक्षय की बात तो सुनने को तैयार नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं कि ओ मैडम, अगर आपके घर पे कोई है तो उसका नंबर हमें दें, वो आपको लेकर जाएगा, लेकिन इस लड़के को हम नहीं छोड़ने वाले। अब निकी अपने घर वालों का नंबर देती है, लेकिन उसी वक्त ईशान भी वहां पे मौजूद होता है। जब पुलिस वाले इसके घर पे कॉल करते हैं तो ईशान पास बैठा सब कुछ सुन रहा होता है और ईशान भागता भागता पुलिस स्टेशन आता है और देखता क्या है कि अक्षय भी निकी के साथ यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है कि आखिर ईशान यहाँ पर क्या करेगा। क्या वो निकी को छुड़ाकर यहाँ से ले जाएगा और अक्षय को कहेगा कि इसे जेल में ही रखो, या फिर इन दोनों को ही ये छुड़ाकर ले जाने वाला है और अक्षय को बहुत ही बुरा मारने वाला है। अब निकी जो है वो ईशान से माफी मांगते हुए हमें दिखाई गई है, तो इसका ये मतलब भी हो सकता है जो अक्षय होता है वो अपनी बात से भाग जाता है और वो उल्टा निकी पर ही इल्जाम लगा देता है ईशान के सामने कि ये मुझे वर्गलाने की कोशिश कर रही थी। मैं तो इसे समझाता रहा कि ऐसा नहीं करो, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुमसे बहुत ही प्यार करता है, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। और अक्षय ईशान को बोलता है कि आपको तो पता ही है कि रीमा सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, बल्कि मैं उससे प्यार भी करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो आप मेरा भरोसा करो कि आपकी बीवी निकी ने ही मुझे फंसाने की कोशिश की है, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। जहाँ ईशान अक्षय की ये सारी बातें सुन के निकी को बहुत ही डांटता है और जो निकी होती है वो रोते रोते बस इससे माफी मांगती है कि मैं आपके बगैर कभी भी नहीं रह सकती हूँ, मुझसे जो कुछ भी हुआ है वो गलती से हुआ है, कम अकली की वजह से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन यहाँ पर ईशान निकी को बोलता है कि मेरी तो पास्ट लव स्टोरी थी, तुम नैना की वजह से मुझसे इतना ज्यादा नाराज थी। नैना और मेरे रिलेशनशिप को कई साल हो चुके हैं, वो मेरा पास था, उस वजह से तुम मुझसे इतना नाराज थी और अब तुम मेरे प्रेजेंट में अपनी शादी के बाद ये गुल खिला रही हो। और ईशान निकी को यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ और बहुत ही जल्द तुम्हारे पास डिवोर्स के पेपर पहुंच जाएंगे।